तो बच्चों आपको फिगर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, ओ ए सी बी इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इफ ओडी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बच्चों आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है, मतलब ओ ए सी बी बताना है। फिर आपके सामने सैडेड रीजन, मतलब इस सैडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। तो एक बार मेरे को बताना क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है बच्चों। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना दोस्तों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो आप सभी को पता है इतनी सी बात है, किसी क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, किसी भी सर्कल को 4 भागों में डिवाइड करना चतुर्थांश कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। और 4 भागों का मतलब है 360 डिवाइड बाई 4 भाग है ना, तो 4 भागों में काटते हैं तो हमेशा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से आपको 90 डिग्री का एंगल भी दिया गया है। तो सीधी सी बात है, आप सभी को सेक्टर का एरिया आप पता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तो एंगल कितना दिया गया है बच्चों, 90 डिग्री 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर। आर कितनी है बच्चों 3.5, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। अगर पॉइंट यहाँ से हटा दूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, आप सभी को पता है पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगी। अब देखिए इसको मैं 4 टाइम्स काट सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसको 5 से काटने की तो ये 7 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स। इसी प्रकार ये भी 7 टाइम्स और ये भी बच्चों 2 टाइम्स। अभी क्या कटता है देखिए, 7 से 7 कैंसल आउट होगा। अभी और क्या कट रहा है देखिए, 2 के साथ अगर हम इसको काटेंगे तो 11 टाइम्स ये आपका जाके चला जाएगा। तो बच क्या गया बच्चों, सीधी सी बात है, 11 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 77, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। तो 77 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका सैडेड एरिया पूछा है, मतलब कि सैडेड पोर्शन आपको बताना है। तो सैडेड पोर्शन मतलब आप सभी को यहाँ से देखिए, मेरे को यहाँ बताना एक बार कि अगर सेक्टर है, अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूँ, ये निकालना हो तो क्या बोला था मैंने, माइनर सेगमेंट। क्या बोला था, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट बच्चों किस प्रकार बताया था कि इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, आपका ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। तो बस बच्चों आप सभी को इसमें क्या करना पड़ेगा कि पूरे सेक्टर के एरिया में से इस वाली ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। तो आइए किस प्रकार करते हैं एक बार वो देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो मैं आपसे बताऊं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल कहाँ तक बन रही है बच्चों, देखिए ओ डी बी, या फिर आप डी ओ डी भी ले सकते हो, किसी तरह से भी ले सकते हो। तो यहाँ से ओ डी बी क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है जब भी अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का एरिया। तो बच्चों 1/2 बेस कितना है, ये देखिए नीचे वाला, इसको हम बेस बोलते हैं। तो 3.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगी, इंटू हाइट कितनी है बच्चों 2 सेंटीमीटर, इंटू में 2। अब देखिए 2 के साथ इसके काटेंगे तो 5 टाइम्स, इसको यहाँ से काटेंगे तो 7। तो आंसर क्या निकल के आया, ट्रायंगल का एरिया कितना निकल के आ गया, 7/2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको देखिए सैडेड रीजन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, सैडेड रीजन निकालने के लिए आप सभी को ये पता होना चाहिए सेक्टर का एरिया। आप सभी यहाँ से देखिए सेक्टर के एरिया या क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया कर देना है। तो बच्चों सेक्टर का एरिया कितना निकल के आया था 77/8 निकल के आया था आपका सेक्टर का एरिया, ठीक है ना। अब माइनस कर देना है किसमें, 7/2
2। अब जैसे ही बच्चों इसको सोल्व करेंगे ना आपका आंसर निकल के आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर, जो कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी ने ये क्वेश्चन किया होगा, और इसमें कुछ भी क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपके क्या डिपेंड करेगा कि समझ पे, कि आप कितना समझ रहे हैं क्वेश्चन को, कितना दोस्तों आप अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा एक बार। तो अगला क्वेश्चन आपको बच्चों नजर आ रहा होगा, आप सभी के सामने फिगर दी गई है और बोला गया है बच्चों ए स्क्वेयर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। ठीक है, आगे बोला गया है OA जो दिया गया है बच्चों आपके सामने, क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, क्या बोला 20 सेंटीमीटर। देखिए अगर मैं बात करूँ OA, देखिए ये O है बच्चों, अगर मैं बात करूँ OA की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक की बात दी गई है 20 सेंटीमीटर। आगे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब कि आपको इस एरिया को फाइंड करना है जिसमें पाई की वैल्यू आपके सामने दी गई है 3.14 सेंटीमीटर। अब देखिए किस प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं, धुआं उड़ा देंगे इस क्वेश्चन में। बस आपको क्या करना है, समझना पड़ेगा कि आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कभी भी आपको अगर शेडेड पोर्शन निकालना है तो ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपको दे क्या रखा है और दिखाई क्या दे रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, आप सभी कहेंगे देखिए एक तो सेक्टर नज़र आ रहा है और एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। सेक्टर नज़र आ रहा है बच्चों और स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो सीधी सी बात है इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया मैं माइनस कर दूं तो आपका ये रिमेनिंग पोर्शन है जो शेडेड पोर्शन है वो निकल के आ जाएगा। तो कैसे करोगे, सबसे पहले अगर मैं सेक्टर का एरिया की बात करूं तो देखिए यहाँ आपके सामने सेक्टर का एरिया होता है बच्चों, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, आप सभी को पता भी होना चाहिए क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिए हैं एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर कि याद भी हो जाना चाहिए, θ/360 πr²। तो देखिए रेडियस आपको पता होनी चाहिए, आप सभी को एंगल पता है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा स्क्वायर में, और पाई की वैल्यू भी दे रखी है। रेडियस क्वेश्चन में बच्चों नहीं दी गई, तो नहीं दी गई तो आप निकालोगे रेडियस क्या होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो आपकी रेडियस है, देखिए रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये पूरी पोर्शन वाली लाइन भी रेडियस है। तो बच्चों एक बार यहाँ से बताइए क्या नज़र आ रहा है रेडियस के लिए। अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल OBA की बात करूँ, जैसे आप सभी को नज़र आ रहा होगा बच्चों 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये 20 दी गई है बच्चों तो ये स्क्वायर है तो ये भी बच्चों 20 होगी। देखिए अगर ये 20 है, स्क्वायर में हर साइड इक्वल होती है तो ये साइड भी बच्चों क्या होगी, ये साइड भी क्या होगी इक्वल, ये भी बच्चों 20 होगी और ये वाली भी 20, परंतु हमने तो ये और ये चाहिए। अब आप सभी को पता है कभी भी इस प्रकार से आप निकालना हो तो आप किसका निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो कि होता है आप सभी को पता है ये B और ये A और ये बच्चों O, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके सामने, OA का स्क्वायर बच्चों 20 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो सीधी सी बात है 20 यहाँ से 400 प्लस 400। अगर दोस्तों हमें OB चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा बच्चों, रूट, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए 400 कॉमन ले लूँगा मैं, 400 कॉमन ले लूँगा तो सीधी सी बात है यहाँ से 1 फिर यहाँ से भी 1 और 400 का रूट निकल के आता है, आप सभी को पता है बच्चों कितना होता है 20, और 2 का रूट बच्चों रूट 2 ही होगा, तो OB की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 20√2 बच्चों, OB की वैल्यू आ गई 20√2। और यही क्या है बच्चों आपकी रेडियस, यही क्या है बच्चों आपकी रेडियस। अब आपको क्या करना है, सीधी सी बात है इस पूरे सेक्टर के एरिया में से
इस वाले स्क्वायर का एरिया माइनस करना है। एक बार बच्चों मैं इसको हटा के एक बार फिर से अच्छी तरीके से समझाता हूँ। बस आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि आपकी जो रेडियस निकल के आई वो ये निकल के आई है। क्या निकल के आई बच्चों? रेडियस आपके सामने क्या निकल के आई है आपकी? 20√2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करना है आपको। तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो 90/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पहले ही दी गई है 3.14। पॉइंट हटाएंगे तो आप सभी को पता है नीचे 2 जीरो आ जाएगी। और आर स्क्वेयर कितना है देखिए, इसका स्क्वेयर तो बच्चों 20√2 मल्टीप्लाई बाय 20√2। अब देखिए 20 का स्क्वेयर 400 होता है, √2 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 4। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों तो क्या निकल के आएगा देखिए, 400 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए इसको हम इसको काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। जिस तरीके से हमने ये 2 बार काटा तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। तो क्या निकल के आया आपके सामने? ये निकल के आपके 628 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ, एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर OPBQ। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का भी पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था। एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि आपके सामने दिया गया है OABC। क्या? OABC। ए स्क्वायर, ए मतलब साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी दी गई है बच्चों? 20। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आपके सामने एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया है। अब आपको शेडेड पोर्शन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रीजन बोल दीजिए, एक ही बात है। क्या आ जाएगा? सेक्टर के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। स्क्वायर का एरिया बच्चों क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो मेरे सामने बताइए, अगर स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? सेक्टर का एरिया क्या है? 628 माइनस स्क्वायर का एरिया क्या है? 400। तो सीधी सी बात है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको यही पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है और आपको निकालना क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक बार सोल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बोल रखा है भैया, AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली एरिया आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, रेडिया ऑफ 221, देखिए 21 दी गई है बच्चों और 7 सेंटीमीटर, एंड सेंटर O। आगे क्या बोला गया है? एंगल AOB बच्चों दिया गया है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब कि आपको ये एरिया निकालना है। तो बच्चों आप सभी को इस क्वेश्चन से करने से पहले क्या नज़र आ रहा है ये मेरे को एक बार बताइए। देखिए आप कहीं भी हो, घर पे हो या कहीं भी हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जैसे मैं आपसे पूछूं तो आप मेरे के साथ बोलना कि आपको नज़र क्या आ रहा है। देखिए पूरा सेक्टर नज़र आ रहा है क्या? सर हाँ। छोटा वाला सेक्टर नज़र आ रहा है ना? हाँ। तो बस सीधी सी बात है, पूरे सेक्टर के एरिया में से ये छोटे वाले एरिया को माइनस कर देना है तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या करोगे बच्चों? एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आप सभी को एक ही चीज़ का पता होना चाहिए, किस बारे में? कि एरिया ऑफ सेक्टर OAEB, एरिया ऑफ सेक्टर OAEB में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ सेक्टर OCFD, एरिया ऑफ सेक्टर OCFD। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे आप सभी को पता है θ/360 होता है। तो 330/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है क्या? पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई तो आप 22/7 लिख सकते हो। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर जो कि दिया गया है बड़े वाले की 21 × 21 माइनस कर देना 30
बाई 360 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वेयर 7 × 7। आप सभी को यहाँ से कॉमन क्या नज़र आ रहा है बच्चों? देखिए ये कॉमन एरिया है, ये भी कॉमन है, तो बस आपको कॉमन ले लेना है इसको, ठीक है, ये आपको कॉमन ले लेना है। अंदर क्या बचा? देखिए इसका स्क्वायर जो कि होता है 441 माइनस इसका स्क्वायर जो कि होता है आप सभी को पता है 49 अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आप? देखिए पहले इसको सोल्व कर दीजिए, ये किस पे गया? 12 टाइम्स है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों आप सभी को पता है ये आपके सामने निकल के आ जाएगा। जैसे ही ये सोल्व करेंगे तो कैसे करोगे बच्चों? देखिए यहाँ से आपका 11 × 6 × 7 नज़र आ रहा है, यहाँ 441 में से 49 आप माइनस कीजिए, कितना होगा बताइए मुझे। तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर इसको माइनस करेंगे ना तो आप सभी का निकल के आएगा 392। अब देखिए सोल्व करना सीखिए, 7 टाइम्स काटूंगा तो कैसे जाएगा? 7 से अगर इसको काटता हूँ तो आप सभी को पता है 7 × 5 = 35, 4 बचा मतलब 42 और 6 टाइम्स गया। अब देखिए ये 2 × 6 होता है और इसको मैं काटता हूँ तो 28 निकल के यहाँ से आ गया। अब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 308/3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे 2 ही क्वेश्चन बचते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज में। कैसे करेंगे देखते हैं, एक बार समझिएगा ध्यानपूर्वक। आपको अगला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, देखिए ABC इज ए क्वाड्रेंट, मतलब कि बोला गया क्वाड्रेंट है तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। आगे क्या बोला है? ऑफ ए सर्कल इज रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस कितनी दी गई है बच्चों? 14 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल इज ड्रोन। देखिए ये पूरा सेमी सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेमी सर्कल बनाया गया है विद BC। देखिए BC पर सेमी सर्कल बनाया गया है एज डायामीटर। अब देखिए BC क्या है बच्चों? इस सेमी सर्कल का डायामीटर है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ये शेडेड पोर्शन निकालना पड़ेगा। तो आपको देखिए नज़र क्या आ रहा है? यहाँ नज़र अगर आपको सही तरीके से आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। क्या नज़र आ रहा है? देखिए सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बताऊँ, यहाँ देखिए अगर मैं बात करूँ ये पूरा सेक्टर, देखिए ABCD सेक्टर और ट्रायंगल ABC नज़र आ रही है दोस्तों, और एक सेमी सर्कल। तो जब भी आपको ये वाला एरिया निकालना है तो सेमी सर्कल में से इस माइनर वाले सेगमेंट, इस वाले सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा अब करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस सेगमेंट की, इस माइनर सेगमेंट की, तो कैसे निकालोगे बच्चों? आप सभी को पता है सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोल दीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपका सीधी सी बात है ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा निकल के आ गया है। तो देखिए कैसे आंसर आएगा? क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है? θ/360, मतलब कि 90 / 360 मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वेयर, मतलब कि 14 का स्क्वेयर, 14 × 14 माइनस ट्रायंगल का एरिया भी बच्चों आपके सामने होना चाहिए। अब देखिए अगर बात करें ये 14 है तो ये वाली भी कितनी होगी बच्चों? 14, क्योंकि रेडियस है ये 14 तो ये भी रेडियस, तो रेडियस इक्वल होती है, तो इस वजह से ये दोनों इक्वल होगी। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 14, हाइट कितनी है? 14। तो देखिए अगर सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या निकल के आएगा? देखिए यहाँ से आप सभी को पता है 14 × 14 कॉमन निकल के आ रहा है, तो मैं यहाँ से 14 × 14 पहले ही कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचा? 22/7, 4 × 7 माइनस 1/2। अब देखिए काटने की कोशिश करते हैं, कितने पर गया? 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। देखिए 14 × 14, एलसीएम कितना है? 14। यहाँ देखिए 14 है तो यहाँ 11, यहाँ क्या आएगा बच्चों? 7। देखिए इस 14 से एक 14 गया
और 14 मल्टीप्लाई बाई 4 जो कि आपका माइनर सेगमेंट निकल के आ गया 14 चौक 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सबको ओनली और ओनली क्या निकालना है, सेमी सर्कल का एरिया। तो बच्चों सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, एक बार यहाँ देखिए, एक बार यहाँ देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूँ किसकी, सेमी सर्कल के एरिया की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप सभी की क्या होनी चाहिए, ये देखिए यहाँ से ही लेकर यहाँ तक का पता होना चाहिए क्या आप सभी को दोस्तों। ये वाली रेडियस दी गई है ना, ये वाली पूरा डायमीटर दिया गया ना, तो ये पूरी पता होनी चाहिए, बीसी पता होना चाहिए। तो बीसी कैसे निकालते हो, एक बार मेरे को बताना, बीसी कैसे निकालते हो बच्चों। सीधी सी बात है, कभी भी राइट एंगल दी गई है, तो बीसी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं। तो वो क्या होगा, बीसी निकालने के लिए रूट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं 196 प्लस 196 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, इनटू में रूट। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से 14 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 14 का स्क्वायर 196, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, रूट हटाऊंगा, तो क्या निकल के आ गया 14 अंडर द रूट। आप सभी की BC निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई बच्चों, BC। आप सभी को पता है ये पूरा डायामीटर है BC, तो रेडियस क्या हो जाएगी, BC का आधा, तो मतलब इस 14 रूट 2 का आधा। अब सोल्व करेंगे तो यहाँ से रेडियस क्या निकल के आई बच्चों, 7 रूट 2। अब आपको बताया क्या कि सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, बच्चों मेरे को बताना। सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आप सभी को क्या लिखना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, मुझे को बताना। सेमी सर्कल होता है बच्चों पाई r स्क्वायर, पूरे सर्कल का होता है आधे का बताना, तो डिवाइड बाय 2। तो सीधी सी बात है 22/7 मल्टीप्लाई r कितनी है, 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, डिवाइड क्या है बच्चों, इस 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से बच्चों ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो सीधी सी बात है आपका यहाँ से मल्टीप्लाई निकल के आ गया, जो निकल के आया एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, शेडेड पोर्शन निकालने के लिए, बस सीधी सी बात है, शेडेड पोर्शन निकालने के लिए बच्चों इस 154 में से ये 56 माइनस कर देना है। तो बच्चों देखिए 154 में से 56 माइनस करता हूँ तो कितना निकल के आएगा मेरे को बताइए, सीधी सी बात है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि शेडेड पोर्शन का आंसर है। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। देखिए समझना पड़ेगा आपको, चाहिए क्या, ठीक है। देखिए यहाँ से BC डायामीटर बोली है ना, तो रेडियस नहीं दी तो हम रेडियस निकालेंगे और फिर सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या होता है अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नजर आ रहा होगा बच्चों, क्या बोला गया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन। आपको इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है जिसमें कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल रेडियस 8 सेंटीमीटर। आप देखिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 और ये भी 8 है, और 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो कहीं भी कोई भी नहीं बताता, बस ये तरीका सीख लीजिए, आप सभी को कभी भी इस क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए एक बार ध्यानपूर्वक की बात करता हूं मैं, एक बार यहाँ देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए अगर मैं देखिए इसकी बात करूँ, अगर नंबरिंग, देखिए आपको कभी भी सोल्व करना है ना तो नंबरिंग लिख लीजिए, जैसे 1 2 3, ये 1 वाला एरिया है, ये 2 वाला एरिया और ये 3 वाला। तो बच्चों आपको 2 वाला एरिया फाइंड करना है ना, तो कैसे करोगे, देखिए 1 प्लस 2, देखिए 1 प्लस 2, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार, तो देखिए 1 प्लस 2 मतलब एरिया ऑफ सेक्टर नजर आ रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए प्लस 2 प्लस 3, देखिए इसको हटा दूंगा मैं एक बार, तो ये भी एरिया ऑफ सेक्टर नजर आ रहा है ना, तो 2 प्लस 3 में से माइनस कर देना है आपको,
माइनस कर देना है पूरा स्क्वायर का एरिया। पूरा स्क्वायर का एरिया क्या है, 1 + 2 + 3, तो -1 -2 -3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बच गया क्या बच्चों 2, और आपको 2 ही का तो एरिया निकालना था। तो बस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नंबरिंग करके देख लीजिएगा, नंबर्स मान के कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए मैं कैसे करूँगा, पहले मैं एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स, देखिए पहले एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स को निकालूंगा और उसको क्या करूंगा, स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूंगा, या एरिया ऑफ सेक्टर माइनस स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स क्या हो जाएगा मेरे को बताना एक बार, θ/360, 90/360 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जो कि मैं लिख सकता हूँ 64, मल्टीप्लाई, देखिए 2 सेक्टर है ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। या 2 के साथ क्योंकि बच्चों, क्योंकि आपको देखिए ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर 2 सेक्टर नजर आए, तो 2 के साथ अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 बार गया, इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, इसको 11, तो बस 11 की मल्टीप्लाई इसके साथ करानी है आपको, जो कि होती है बच्चों कितना, आप सभी को पता है 704 डिवाइड बाई 7। ये आपके सामने किसका एरिया निकल के आ गया बच्चों, ये निकल के आ गया एरिया ऑफ 2 सेक्टर। कितने सेक्टर बच्चों, 2 सेक्टर। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरे को बताना एक बार, ए स्क्वायर जो कि होगा बच्चों 8 का स्क्वायर, जो कि 64 निकल के आपके सामने आएगा। तो बस आपको माइनस कर देना है किसको, इसको, तो 704 डिवाइड बाई 7 माइनस कर देना है 64 के साथ। अब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों मेरे को बताना एक बार, जैसे ही हम करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 28, कितनी मल्टीप्लाई 46 + 2, 46 + 2 कितना होता है बताना दोस्तों, 46 + 2 42 + 2 44 माइनस। अब देखिए सोल्व करेंगे कितना आया 6, कितना है बच्चों 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा बच्चों कितना 6, 6 में से गया तो 256 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सभी का आंसर निकल के आ गया। देखिए कितना आसान तरीके से आपने किया है और आपका आंसर कितना आसान तरीके से आ गया है। सीधी सी बात है, डिज़ाइन का एरिया कभी भी निकालना है तो क्या करोगे, नंबर मान के कर लीजिएगा। जैसे 1 2 3, 1 + 2 + 3 पूरा स्क्वायर का एरिया हो गया। अगर 1 + 2 सेक्टर का एरिया, 2 + 3 सेक्टर का एरिया, दोनों को जोड़ लूंगा और माइनस कर दूंगा पूरे स्क्वायर के एरिया में से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आज उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोस्तों ऐसी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मेरे को ये बताइए कि अगला चैप्टर कौन सा ले, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए जब जैसे ही आप कमेंट करते हैं ना, तो वही चैप्टर मैं शुरू करूँगा। अगला चैप्टर आप मेरे को बता दीजिएगा। 12 चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगला चैप्टर आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं अगला वही चैप्टर ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे भैया। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।